आपका स्वागत है क्रिकेट प्रशंसकों। एशिया पैसिफिक क्रिकेट चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के शुरुआती क्लैश में कल 18 जुलाई 2025 हांगकांग ने सिंगापुर नेशनल क्रिकेट ग्राउंड में इस रोमांचक T20 अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट के पहले मैच में मलेशिया में भाग लिया। स्थानीय समयानुसार सुबह 9 बजे बंद होकर ये गेम सिंगापुर क्रिकेट एसोसिएशन द्वारा आयोजित एक रोमांचक डबल राउंड रॉबिन प्रतियोगिता के लिए मंच सेट करता है। आइए एक क्रैकिंग एनकाउंटर होने का वादा करने के लिए गोता लगाए। एशिया पैसिफिक क्रिकेट चैंपियंस ट्रॉफी में 4 टीमें हैं: हांगकांग, मलेशिया, सिंगापुर और समोआ। प्रत्येक टीम 6 मैच खेलेंगी। प्रत्येक प्रतिद्वंदी का 2 बार सामना करेगी। 26 जुलाई को फाइनल में शीर्ष 2 पक्षों के साथ। यह टूर्नामेंट इस क्षेत्र में उभरती हुई क्रिकेट प्रतिभा का एक प्रदर्शन है और हांगकांग बनाम मलेशिया के सलामी बल्लेबाज प्रतियोगिता को प्रज्वलित करने का एक सही तरीका है। दोनों टीमों के पास एक समृद्ध T20 प्रतिद्वंद्विता है। 2020 के बाद से 8 जीत के साथ अपने सिरसे रिकॉर्ड को बंद कर दिया गया है। एक भयंकर लड़ाई की उम्मीद है क्योंकि वे शुरुआती गति प्राप्त करने के लिए देखते हैं। हांगकांग अपने पिछले T20 में कतर पर 1 रन की जीत के बाद आत्मविश्वास के साथ इस मैच में आता है। निस्कत खान और बाबर हयात जैसे खिलाड़ियों के नेतृत्व में उनकी बल्लेबाजी लाइनअप अपने आक्रामक दृष्टिकोण के लिए जाना जाता है। कप्तान निस्कत एक सुसंगत कलाकार रहा है जो अक्सर अपने बहुमुखी स्ट्रोक खेलने के साथ पारी को लंगर डालता है। दूसरी ओर बाबर हयात मिडिल ऑर्डर में पावर हिटिंग लाता है जो आसानी से सीमाओं को साफ करने में सक्षम है। हांगकांग का गेंदबाजी हमला एहसन खान और यासिम मुर्तजा की अपनी स्पिन जोड़ी पर बहुत अधिक निर्भर करता है। एहसन एक चालाक ऑफ स्पिनर में भागीदारी को तोड़ने के लिए एक आदत है, जबकि यासिम के बाएं हाथ की स्पिन विविधता जोड़ती है। आइजाज खान की तरह उनकी गति वाले गेंदबाजों को सिंगापुर में सुबह की स्थिति का फायदा उठाने की आवश्यकता होगी, जहां पिच कुछ सहायता प्रदान कर सकती है। मलेशिया इस बीच कोई पुशओवर नहीं है। सऊदी अरब के खिलाफ अपने सबसे हालिया T20 में 18 रन की जीत से वे गति की लहर की सवारी कर रहे हैं। कैप्टन अहमद फैज के नेतृत्व में मलेशिया एक संतुलित दस्ते का दावा करता है। उनकी बल्लेबाजी जुबैदी जुल्किफल और सैयद अजीज की विस्फोटक उद्घाटन जोड़ी के इर्द गिर्द घूमती है। शीर्ष पर जुबैदी का निडर दृष्टिकोण किसी भी गेंदबाजी हमले को दबाव में डाल सकता है, जबकि सैयद अजीज एक ऑलराउंडर स्थिरता और मारक क्षमता प्रदान करता है। गेंदबाजी विभाग में मलेशिया की ताकत उनके सीमरों में निहित है, जिसमें पावनदीप सिंह और रिजवान हैदर ने गेंद को जल्दी झूलने में सक्षम बनाया। स्पिनर मोहम्मद वाफीक ने उन्हें अपनी सुव्यवस्थित लाइनों के साथ पूरक किया, अक्सर मध्य ओवरों में स्कोरिंग दरों को प्रतिबंधित किया। सिंगापुर नेशनल क्रिकेट ग्राउंड पिच को बल्लेबाज के अनुकूल होने की उम्मीद है, जिसमें छोटी सीमाएं बड़े शॉट्स को प्रोत्साहित करती हैं। हालांकि सुबह सुबह शुरू होती है अक्सर कुछ सीम आंदोलन लाते हैं जो शीर्ष आदेश को चुनौती दे सकता है। T20 में यहाँ औसतनियों का स्कोर 160 के आसपास है, इसलिए पहले बल्लेबाजी करने वाली टीम का लक्ष्य उसके ऊपर एक लक्ष्य निर्धारित करने का लक्ष्य होगा। कल सिंगापुर में मौसम 32 डिग्री सेल्सियस के उच्च और संक्षिप्त वर्षा के साथ आंशिक रूप से बादल छाए रहने का अनुमान है, इसलिए दोनों टीमों को संभावित रुकावटों के लिए तैयार रहने की आवश्यकता होगी। सामरिक रूप से हांगकांग अपने स्पिनरों पर मध्य ओवरों को नियंत्रित करने के लिए झुक सकता है, जबकि मलेशिया अपने पेसर्स के साथ जल्दी हावी हो सकता है। देखने के लिए महत्वपूर्ण लड़ाई मलेशिया के नए गेंद के हमले के खिलाफ हांगकांग का शीर्ष आदेश है। अगर निस्कत और बाबर शुरुआती तूफान का मौसम कर सकते हैं तो वे एक बड़े के लिए एक मंच सेट कर सकते हैं। बड़ा स्कोर। इसके विपरीत अगर मलेशिया के सलामी बल्लेबाज जा रहे हैं तो उनकी आक्रामक शैली हांगकांग के गेंदबाजों को दबाव में डाल सकती है। फील्डिंग महत्वपूर्ण होगी क्योंकि दोनों टीमों ने हाल के खेलों में आउटफील्ड में तेज दिखाया है। ये मैच केवल डींग मारने वाले अधिकारों से अधिक है, यह टूर्नामेंट के लिए टोन स्थापित करने के बारे में है। हांगकांग अपने अनुभव पर बैंक करेंगे, जबकि मलेशिया की युवा ऊर्जा उन्हें बढ़त दे सकती है।
दोनों टीमों के समान रूप से मिलान करने के साथ यह किसी का खेल है। एशिया पैसिफिक क्रिकेट चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के लिए एक ब्लॉकबस्टर शुरू होने का वादा करने के लिए सुबह 9 बजे सिंगापुर के समय में ट्यून करें।